पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि लांतियान योंगजी को बताता है कि चाचा को अंधेरे से डर लगता है। अब आगे उधर हम देखते हैं कि मैनेजर के रूम में लाशन मैनेजर की अच्छी क्लास ले रही होती है। वो कहती है कि एक मैनेजर का काम होता है अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ रखना, और तुमने चाचा को सेफ नहीं रखा। जिस पर मैनेजर कहता है कि सोंग चाचा एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। लाशन कहती है कि उन सब बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस इंसिडेंट की न्यूज़ बाहर चले गई तो हमारे रिजॉर्ट की रेपुटेशन का क्या होगा। लाशन खड़ी होकर उसके पास जाती है और कहती है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। फिर लाशन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैनेजर कहने लगता है कि सोंग चाचा तुम बहुत बड़ी मुसीबत बन गई हो, अब देखते हैं मैं भी तुमसे जान छुड़वा कर रहूँगा। तभी वहाँ पर चाचा पहुँच जाती है और मैनेजर उसे पलट कर कहता है तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। जावियन कहती है कि अगर ये काम पर नहीं आएगी तो इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिस पर मैनेजर उसे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम चाचा को अकेला ना छोड़ती तो ऐसा कभी भी ना होता। तो चाचा कहते कि नहीं, जावियान के नहीं बल्कि मेरी अपनी गलती है। जिस पर मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी गलती है तो तुम आज गेस्ट रूम के साफ सफाई नहीं करोगी बल्कि तुम रेस्टोरेंट में सर्वर का काम करोगी। ये सुनते ही जावियान कहने लगती है कि चाचा इस काम से बहुत ज़्यादा थक जाएगी, इसलिए मैं खुद ये काम करूँगी। तब मैनेजर से कहने लगता है कि तुमने कभी अपने चेहरे को देखा भी है, लोग खाना छोड़कर तुम्हारे चेहरे को देखने लगेंगे। उधर ट्रेनिंग रूम में कोच वांग योंगजे से उसके चेहरे के बारे में पूछते हैं। योंगजे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। तब कोच वांग उसे कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये सुनकर जियांगशी कहने लगता है कि अगर योंगजे तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा ध्यान ज़रूर रखूँगा। इसके बाद कोच वांग सबको ट्रेनिंग करने भेज देते हैं। उधर सोंग चाचा रेस्टोरेंट में सर्वर का काम करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर जावियान आती है और वो देखती है कि सोंग चाचा बहुत थक चुकी है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत थक गई होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। पर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जावियान चाचा की मदद करने के लिए आ जाती है और उसे बताती है कि लांतियान कल उसी की वजह से डेट पर नहीं जा सका और वो थोड़ा सा जेलस भी फील कर रहा था, इसलिए शायद तुम्हारा उसे पाने का प्लान कामयाब हो रहा है। उधर ट्रेनिंग रूम में योंगजे और कोच वांग का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। योंगजे कहने लगता है कि कोच वांग मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। वो कहता है कि कोच वांग सिर्फ लांतियान को ही ट्रेन करना चाहते हैं। जिस पर कोच वांग कहते हैं कि नहीं, मैं तो सबको एक जैसा ही ट्रीट करता हूँ। यहाँ पर कोई वर्ल्ड चैम्पियन नहीं है और ना ही कोई अमीर है। मेरे लिए सब यहाँ पर बस स्टूडेंट हैं और तुम सब मेरी एक टीम हो। ट्रेनिंग के बाद जियांगशी योंगजे से मिलता है और वो योंगजे को बताता है कि आज का बेस्ट स्विमर लांतियान था और सबसे वर्स्ट स्विमर योंगजे था। जियांगशी उसे कहने लगता है कि मैंने सुना था कि कल सोंग चाचा को लांतियान ने बचाया था। जियांगशी फिर उसे कहता है कि अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला तो लांतियान ना सिर्फ तुमसे अच्छा स्विमर बन जाएगा बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी तुमसे छीन लेगा। कुछ देर बाद चाचा योंगजे को मैसेज करके पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। इसीलिए योंगजे उससे रेस्टोरेंट में मिलने चले जाता है। योंगजे से मिलते ही पूछने लगता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी दूसरी जॉब से निकाल दे जो तुम सर्विंग का काम कर रही हो। ये सुनते ही सोंग चाचा से कहते हैं कि क्या तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकते, मैं बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हूँ, मुझे अलग अलग काम आते हैं, इसलिए मुझे ये काम भी दिया गया है। तभी चाचा उसके चेहरे की चोट को नोटिस करती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, कहीं तुमने किसी के साथ झगड़ा तो नहीं किया। ये सुनकर योंगजे से कहता है कि अगर मेरे चेहरे पर चोट लगी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस झगड़ा ही करता हूँ। जिस पर चाचा कहते हैं कि मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर योंगजे चाचा से कहता है कि वैसे तुम्हें काम क्या था। तब चाचा उसे पूछने लगती है क्या तुम्हें पता था कि कल मैं हॉस्पिटल में थी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो अपने ही लड़ाई झगड़ों में मसरूफ़ थे, और अगर तुम्हें पता होता भी तो तुम मुझे देखने थोड़े ना आते। ये सब सुनकर योंगजे से पूछने लगता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तो सोंग चाचा से बताते कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक जारी रखना होगा, क्योंकि लांतियान अब बहुत जेलस फील कर रहा है, इसीलिए वो कल अपने डेट पर नहीं गया। और ये देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि हमें और भी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ये सब सुनकर योंगजे से पूछने लगता है कि और कोशिश से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर चाचा कुछ इमेजिन करने लग जाती है और उसे बताती कि जब लांतियान और योंगजे कहीं जा रहे होंगे तब वो योंगजे को रोक कर उसके लिए कुछ खाने को बना के लाएगी, और तब उन दोनों ने मैजिक टी शर्ट्स भी पहनी होंगी। और ये देखकर लांतियान को बहुत गुस्सा आएगा। तभी सोंग चाचा अपने हाथों से
योंगजे को अपनी बनाई हुई डिश खिलाने लगेगी और लांतियान उसके हाथ से वो चीज़ छीनकर फेंक देगा और चाचा को अपनी तरफ खींचकर कहेगा, सोंग चाचा अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसके बाद योंगजे अपनी टी शर्ट पर लगा स्टिकर निकालेगा और लांतियान को दे देगा। चाचा का ये प्लान सुनने के बाद योंगजे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। फिर सोंग चाचा उसे अपना दूसरा प्लान बताने लगती है, जिसमें सोंग चाचा और योंगजे अपने बाल खराब करके एक दूसरे के गले लग रहे होंगे। तब लांतियान गुस्सा होकर उन्हें देखेगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारे बाल इतने ख़राब क्यों हैं, तुमने रात को क्या किया। तभी वो योंगजे की टी शर्ट पकड़कर उसे पंच मार देगा और चाचा को अपनी तरफ खींचकर कहेगा, अब तुम मेरी हो। ये वाला प्लान सुनकर योंगजे चाचा का हाथ पकड़कर अपने गले पर रख देता है और कहता है कि इससे तो अच्छा है कि तुम मेरी जान ही ले लो, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिस पर चाचा से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। तभी लांतियान वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखकर सोंग चाचा कहते हैं कि चलो अपना नाटक शुरू कर दो और मेरी हेल्प करो, और साथ ही वो योंगजे को टेबल साफ़ करने के लिए लगा देती है। तब लांतियान खड़ा होकर बस उन्हें देखते ही रहता है और कुछ देर बाद पागलों की तरह चाचा के चेहरे को टच करने लगता है और बार बार स्माइल करता है। तभी चाचा लांतियान के पास जाकर उसे कल थैंक यू बोलती है। लांतियान कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब चाचा उसे बताती है उसकी मॉम को उनके ब्रेकअप और उसके डैड की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी मॉम को एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सब सुनकर बस लांतियान उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चले जाता है। चाचा वहीं पर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। तब योंगजे उसके पास आकर पूछता है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। तब चाचा बताती है कि ये पहली बार हुआ है कि लांतियान ने मुझसे सॉरी कहा हो, शायद वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तब इसका मूड बदलता और वो योंगजे से कहती है, चलो हम कपल आउटफिट्स लेने चलते हैं। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही योंगजे वहाँ से भाग जाता है और चाचा उसे तो देखते ही रह जाती है। बाद में हम देखते हैं कि चाचा वो कपल आउटफिट्स ले आती है, पर योंगजे से नहीं पहनता और उससे दूर भागने लगता है। इसके बाद चाचा जावियान के साथ खड़ी होती है। तभी लांतियान और उसकी टीम वहाँ से जाने लगती है। लांतियान को देखकर जावियान उसे पूछती है कि योंगजे कहाँ है। तब लांतियान उसे बताता है कि योंगजे पीछे आ रहा होगा। तभी जावियान चाचा के हाथ से वो आउटफिट अपने हाथ में लेते हुए कहती है कि ये योंगजे पर बहुत अच्छा लगेगा। लांतियान और आउटफिट्स को गुस्से से देखता है और वहाँ से चले जाता है। तब जावियान चाचा से कहती है, क्या तुमने देखा, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जावियान जियांगशी को फ़ोन करके पूछती है कि योंगजे कहाँ है, जिस पर जियांगशी बताता है कि योंगजे ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया है और वह बाहर ही नहीं आ रहा। तब जावियान कहती है, फिर तुम उस दरवाजे को तोड़कर तुम योंगजे को अपने साथ खींच कर लाओ। जियांगशी कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, और जैसे ही वो दरवाजे को कंधे से धक्का देने लगता है वैसे ही योंगजे दरवाज़ा खोल देता है और जियांगशी दीवार से टकरा जाता है। उसी वक्त योंगजे वहाँ से भाग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि लाशन कोच वांग से मिलती है और उनसे पूछते हैं कि वैलेंटाइन डे पर उनका कोई प्लान है, जिस पर कोच वांग कहते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लाशन कहती है कि मुझे बस उसका जवाब चाहिए। तो कोच वांग कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो क्या, जो तुम ये सब पूछ रही हो। तो लाशन कहती है कि नहीं, तुम तो एक नार्किस्टिक इंसान हो। तो कोच वांग कहते हैं कि फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। फिर लाशन कहती है कि मैं योंगजे को एक इवेंट पर इनवाइट करना चाहती हूँ। तो कोच वांग उसे कहने लगते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, अगर तुम्हें योंगजे चाहिए तो उससे बात करो ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तब लाशन कोच वांग से कहती है, तुम उसके कोच हो, अगर उसे तो कुछ करना होगा तो मुझे तुमसे ही तो अप्रूवल लेना होगा। कुछ देर बाद कोच वांग वहाँ से जाने लगते हैं। तब लाशन कहती है, अगर तुम्हारे वैलेंटाइंस डे के कोई प्लान भी होंगे तो तुम्हें उन्हें कैंसिल करना होगा, क्योंकि तुम्हें भी ये इवेंट अटेंड करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि रिजॉर्ट के सामने योंगजे के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। ये सब देखकर योंगजे कोच वांग के रूम में जाता है और कहता है कि ये सब करने से पहले आपने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। जिस पर कोच वांग कहते हैं कि मैंने ये सब नहीं करवाया, मैंने तो परमिशन भी नहीं दी। जिस पर योंगजे कहते हैं कि तुम सच में मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहते हो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। योंगजे के जाने के बाद कोच वांग लाशन को फ़ोन करते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कब परमिशन दी कि योंगजे तुम्हारे इस इवेंट में आएगा और ये पोस्टर्स तुम लगा सकती हो। ये सब सुनकर लाशन कहती है, तुम इसके बारे में भूल जाओ और बस ये याद रखो कि इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे पर डिनर करने चलूँगी।
बाद में हम देखते हैं कि जियांगशी योंगजी को वो पोस्टर दिखाता है और कहता है कि तुम तो इस इवेंट के स्टार बनने वाले हो, तुम चारों तरफ से लड़कियों से घिरे रहोगे। ये सुनकर चाचा जेलस फील करती है। तब जियांगशी ये देखता है और कहता है कि तुम दोनों वैलेंटाइन डे पर सबके सामने अपने रिलेशनशिप अनाउंस कर सकते हो। पर योंगजे और सोंग चाचा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके वहाँ से जाने के बाद जियांगशी और जावियान कहते हैं कि अगर ये दोनों अपना रिलेशनशिप अनाउंस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम लोग तो कर सकते हैं ना। कुछ देर बाद दो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ दूर खड़ा होकर रिपोर्टर से उनकी बातें सुन रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि काम करने के दौरान जावियान चाचा का ध्यान भटकाकर उससे बातें करने लगती है और किसी तरह उसे बिना पता लगे उसके रिंग का साइज़ पता करके जियांगशी को बता देती है। बाद में जियांगशी योंगजी को एक रिंग की शॉप में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मेरी मदद करो रिंग खरीदने में, क्योंकि वह जावियान के लिए एक रिंग खरीदना चाहता है। योंगजी इसकी बात नहीं मानता, लेकिन जियांगशी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद योंगजी आखिरकार उस चीज़ के लिए मान जाता है। जियांगशी उसे अलग अलग रिंग्स दिखाता है, पर योंगजी को एक भी रिंग पसंद नहीं आती, पर आखिर में वह एक रिंग चूज़ कर ही लेता है। तब जियांगशी उसे कहने लगता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी तरफ से पे कर दो। फिर योंगजी पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब जियांगशी कहता है कि तुम ये रिंग लेकर सोंग चाचा को दे सकते हो। तभी जियांगशी वहाँ से भाग जाता है और योंगजी को वहीं अकेला छोड़ देता है, इसलिए योंगजी को आखिर में वो रिंग खरीदनी ही पड़ती है। उधर ट्रेनिंग रूम में हम देखते हैं जियांगशी सोच रहा होता है कि उसे अपने प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। योंगजी और सोंग चाचा अपने रिलेशनशिप अनाउंस करें या ना करें, पर उसे उन लोगों को प्रेशर करते रहना चाहिए, इसलिए वो ये बात लांतियान से कहने लगता है। वो लांतियान से कहता है कि योंगजी और सोंग चाचा एक साथ अपने रिलेशनशिप अनाउंस करने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सब लोग चौंक जाते हैं। तभी योंगजी वहाँ पर आता है और योंगजी को देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। ये सब देखकर योंगजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जियांगशी योंगजी को सब कुछ समझा देता है। उधर चाचा जब अपने रॉकर रूम में होती है, तब दूसरी कुछ एम्प्लॉयज़ बातें कर रही होती हैं कि योंगजी इस सोंग चाचा के प्यार में कैसे पड़ सकता है। फिर वो कहते हैं कि खैर जो भी हो, हमें वैलेंटाइंस डे वाले दिन पता लग ही जाएगा कि क्या सच है। उनके जाने के बाद चाचा जावियान से पूछती है कि उन्हें ये सब कैसे पता लगा, जिस पर जावियान कहती है कि किसी ने ये न्यूज़ लीक कर दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीबाओ को भी इस बात का पता चल जाता है कि योंगजे अपने रिलेशनशिप अनाउंस करने वाला है और वो ये बात रिपोर्टर शू को भी बता देती है। रिपोर्टर शू ये सुनकर कहता है कि फिर तो मुझे योंगजे से मिलना होगा, लोगों को ये न्यूज़ बहुत पसंद आएगी। तब लीबा उसे कहने लगती है तुम्हें न्यूज़ चाहिए ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ योंगजे के पोस्टर्स के सामने फ़ोटो खींच रही होती हैं। वहीं पर लाशिन भी खड़ी होती है और एक एम्प्लॉय लाशिन को बताती है कि योंगजे अपने रिलेशनशिप अनाउंस करने वाला है, इसीलिए ये सारी लड़कियां उसके पोस्टर के साथ फ़ोटो खिंचवाने आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजॉर्ट का वो इवेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पर लाशिन, सोंग चाचा और जावियान तीनों प्रेजेंट होती हैं। उसके कुछ देर बाद जियांगशी वहाँ लांतियान को भी ले आता है। कुछ देर बाद बायोंगजी की स्टेज पर एंट्री अनाउंस होती है। तभी बहुत सारी लड़कियां अपनी सीट छोड़कर स्टेज पर चली जाती हैं। कुछ देर बाद वहीं योंगजे एकदम तैयार होकर सूट बूट में पहुंच जाता है, जिसे देखकर बहुत सी लड़कियां पागल हो जाती हैं। इसके बाद योंगजे एक एक करके स्टेज पर खड़ी सारी लड़कियों को एक एक गुलाब देता है। ये सब देखकर लांतियान कहने लगता है कि वो अब यहाँ पर बोर हो रहा है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जियांगशी उसे रोक लेता है और कहता है कि उन्हें योंगजे को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। वैसे भी वो यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को अनाउंस करने वाला है। कुछ देर बाद वहाँ का अनाउंसर कहने लगता है कि अब टाइम आ गया है, बाय योंगजे अपना रिलेशन अनाउंस करेगा। इसी वक्त लांतियान सोंग चाचा को देखने लग जाता है। जैसे ही योंगजे को स्टेज पर बुलाया जाता है, उसी वक्त योंगजे को लीबाओ का फ़ोन आता है और लीबाओ उसे चिल्लाकर कह रही होती है कि मेरी मदद करो। वो कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैंने उसकी और मेरी वीडियो लीक करवाई थी। उधर योंगजे को जब स्टेज पर बुलाया जाता है, तब वो वहाँ पर जाता ही नहीं है और वह ये सब छोड़कर लीबाओ की हेल्प करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सबको पता चल जाता है कि योंगजे वहाँ से जा चुका है और सब लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ एम्प्लॉयज़ सोंग चाचा के पास आती हैं और कहने लगती हैं कि शायद वो खबर झूठी थी। तभी तो योंगजे यहाँ से भाग गया। वो लोग चाचा से कहने लगती हैं योंगजे बस तुम्हारा यूज़ कर रहा था, जब तुम उसके साथ सीरियस होने लगी तब वो तुम्हें छोड़कर भाग गया।
लांतियान वहाँ पर बैठ के ये सब सुन रहा होता है और देखता है कि चाचा को बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ देर बाद यांगशी लांतियान से पूछता है, क्या योंगजे ने तुम्हें कुछ बताया? कहीं वो किसी और से तो प्यार नहीं करता? तब लांतियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। उधर योंगजे रास्ते में होता है और तब वो सोचता है कि चाचा मुझे माफ़ कर देना, मुझे वहाँ से जाने से बहुत पछतावा हो रहा है, पर मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरी वजह से लीबाओ ने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। बाद में हम देखते हैं कि लांतियान रिजॉर्ट में सोंग चाचा से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने पहले योंगजे की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया और अब देखो तुम्हें तो परेशान होना पड़ रहा है। चाचा वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगती है। तब लांतियान उसे कहता है, तुम आखिर उसे कितने टाइम से जानती हो और क्या तुम उसे वाकई पसंद भी करती हो? तब चाचा वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगती है। उधर हम देखते हैं लीबाओ अपने रूम में सब कुछ फैलाकर बैठी होती है अपने नाटक के लिए। तभी योंगजे वहाँ पर आता है और उससे पूछने लगता है कि वह कैसी है। तब लीबाओ अपना नाटक शुरू कर देती है और रोने लगती है। योंगजे से पूछता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ से कब गया? तब लीबाओ उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो अभी अभी गया है। लीबाओ से बताती है कि वो मेरी जान लेने की धमकी दे रहा था। फिर योंगजे इसका हाथ अपने ऊपर से हटाता है, लेकिन फिर से लीबाओ उसे गले लगा लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि चाचा योंगजे के मैसेज का वेट कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ योंगजे ये नहीं सोच पाता कि उसे चाचा को मैसेज में क्या भेजना है। बाद में हम देखते हैं कि योंगजे लीबाओ के घर से जाने लगता है, पर लीबाओ उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन योंगजे इसकी बात नहीं मानता। उसके जाने के बाद लीबाओ का असिस्टेंट कहता है, वाह उसने तो तुम्हारे झूठ पर पूरी तरह यकीन कर लिया। जिस पर लीबाओ कहती है कि ऐसा तो होना ही था, आखिर मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस जो हूँ। दूसरी तरफ लीबाओ के घर से जब योंगजे निकलता है तब रिपोर्टर शू छुप छुप कर उसकी फ़ोटोज़ खींचता है और उसके जाने के बाद वो कहता है, ब्रेकिंग न्यूज़, लीबाओ और योंगजे को वैलेंटाइंस डे मनाते हुए एक साथ देखा गया। उसके बाद वो लीबाओ को थैंक यू भी कहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लीबाओ अपने असिस्टेंट को सारा रूम साफ़ करने के लिए बोलती है। तभी सफाई करते हुए असिस्टेंट को योंगजे का रिंग बॉक्स मिलता है। लीबाओ उस रिंग बॉक्स को लेती है और उसकी रिंग पहनकर देखने लगती है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर लान लाशन से पूछते हैं कि रिजॉर्ट में आखिर चल क्या रहा है, इतने सारे लोग रिजॉर्ट छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लाशन उसे कहने लगती है, आप तो बहुत बिजी होगे ना, आपको लांतियान के रिजॉर्ट की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर मिस्टर लान कहते हैं, मुझे उस सब की चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है और इस बात की भी कि तुम इस रिजॉर्ट को कैसे मैनेज कर रही हो। जिस पर लाशान कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। तब मिस्टर लान से पूछते हैं, तुम जानती भी हो कि इस सब से हमारा कितना लॉस हुआ है। मिस्टर लान से कहने लगते हैं, या तो तुम इस रिजॉर्ट को अच्छे से मैनेज करो या फिर यूएसए रोड जाओ। लाशन अपने डैड से सॉरी कहने लगती है और कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर मिस्टर लान कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और फिर वो पूछते हैं कि लांतियान कैसा है। लाशन कहते हैं कि लांतियान तो बिल्कुल ठीक है। तब मिस्टर लान कहते हैं, मुझे वहाँ पर खुद आकर देखना होगा कि लांतियान कैसा है। लाशन कौन रख देती है और भी सोचने लगती है, अगर उसके डैड को पता लग गया कि सोंग चाचा यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर उसकी खैर नहीं। उधर हम देखते हैं कि मैनेजर चाचा को फिर से इसकी जॉब से निकाल देता है और कहने लगता है कि ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुमने योंगजे के साथ वाला इवेंट ख़राब कर दिया। जावियान कहती है, ये सब तो मेरी गलती है, पर चाचा कहते हैं कि नहीं, ये मेरी अपनी गलती है। तभी एक एम्प्लॉय सबको फ़ोन से पढ़कर सुनाती है कि कल रात योंगजे को लीबाओ के साथ देखा गया था, लीबाओ ही उसकी असली गर्लफ्रेंड है। ये सब सुनकर चाचा वहाँ से चले जाती है। उधर योंगजे चाचा से मिलता है और उसे पूछता है कि तुमने कल के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा। चाचा उसे कहती है, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वैसे भी मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, इसलिए पूछकर भी क्या करती। इसके बाद चाचा कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम वहाँ से जाने वाले हो, फिर मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगती। तब योंगजे कहता है, तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर चाचा कहने लगती है, रहने दो, जो होना था वो हो चुका है। योंगजे से पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। तब चाचा उसे बताती है, सबको लगता है कि मैं वो बुद्धू लड़की हूँ जिसकी वजह से कल का इवेंट ख़राब हो गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। योंगजे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वह जल्दी से लाशन के ऑफिस में जाता है। योंगजे लाशन से पूछने लगता है, ये सब तो मेरी वजह से हुआ है,
तो फिर तुमने चाचा को जॉब से क्यों निकाला? लाशन कहने लगती है कि उसने सुना है कि ये सब गलती चाचा की है। तब योंगजे कहता है तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर लाशन कहती है कि नहीं, मैंने सुना कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। योंगजे कहता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है, असल में वो तो मैं हूँ जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो कहता है कि मैं और चाचा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम इस बात को अनाउंस भी करने वाले थे। लाशन कहती है कि मैंने तो अपना डिसीजन ले लिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर योंगजे कहता है कि ये तुम सोंग चाचा के साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर चाचा यहाँ से जाएंगे तो मैं भी इसके साथ चले जाऊँगा। फिर लाशन कहती है तो ठीक है, तुम भी चले जाओ। योंगजे ये सब सुनकर बहुत शौक हो जाता है और फिर वहाँ से चले जाता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।